ब्लाउज काटने से पहले ब्लाउज कैसे नाप ले लिया जाए कि ब्लाउज की लंबाई कितनी है। नाप ले तो देखिए 14.5 इंच का लंबा ब्लाउज है और ये सीना 40 का है और गला इसको ऐसे नापा जाता है, ऐसे तिरछा नहीं नापा जाए, सीधा देखो 5.5 इंच का आ रहा है। उसके बाद ब्लाउज का पल्ला जो सीधे है, देखो खड़ा में पल्ला उठाए, इस अच्छा कटिंग आता है, इसको नापे, इसको नाप करके 40 इंच का ब्लाउज बनाना है तो इसको 12 इंच फोल्ड करें, 12 इंच करेक्ट फोल्ड कर देंगे और ये 4 इंच में आपका पूरा काम हो जाएगा दबा पाव लेकर। अगर जो आपका ब्लाउज 14.5 तैयार चाहिए तो 16.5 इंच का मार्क करना है। ये देखिए हम 16.5 इंच पर लगा दिए, ये बेल्ट वाली ब्लाउज कटिंग 16.5 इंच। इधर कंधी का मार्कर लगाएं 5.5 इंच का, क्योंकि बड़ा गला है तो जितना ही कंधी कम काटेंगे उतना ही अच्छा आएगा, कंधी नहीं गिरेगा। और इसको देखिए 5 इंची और जितना ही सीना चौड़ा है 5 इंच और 1 सूट का लगाए, क्योंकि अल्मोड़ इसमें कम काटा जाता है, सीना चौड़ा है। इसके बाद इसको सीधा ही मार्क आउट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इसको देखिए, यहाँ से जो जॉइंट है यहाँ से 1 इंच कैसे होगा, 1 इंच ऐसे नापना, ऐसे नापना 1 इंच। उसके बाद इसको यहाँ से घुमाएं, उसके बाद यहाँ पर ले लीजिए, ये आसान तरीका हो जाएगा, ऐसे राउंडिंग होना चाहिए। फिर इधर से नापें, यहाँ से 2.5 इंच के नाप लेंगे, बीच में बचा कितना देखिए 3 इंच। और गला जो नाप कर आपको बताए हैं नाप में, ये 5.5 इंच सीधा ही यहाँ पर नाप, ऐसे नाप करके और इसको चौकोर कर दें, ऐसे चौकोर कर दें। चौकोर करने के बाद फिर इसको हल्का सा यहाँ राउंडिंग में बस हो गया। ऐसे राउंडिंग लेने पर ऐसे देखने में चौकोर दिख रहा है, लेकिन जब उसको खोलेंगे तो राउंडिंग दिखेगा। और यहाँ से कोरिया पेंटेक्स 9.5 चौड़ी है, मोटी है, लंबी है, इसको 9.5 इंच पर कोरिया पेंटेक्स है, 9.5। इधर से 4 इंच पर लगाएंगे, ऐसे सीधा मार्का खींच लेंगे। इधर से देखिए इंच पटरी से इधर का कोई नाप मेजरमेंट नहीं होता। अगर आप लोग पूछेंगे कमेंट में कि यहाँ से नाप कितना होता, उसका भी हिसाब आपको बता दिया जाएगा। और यहाँ से देखिए, हिसाब किधर से कैसे बैठ रहा है। इसका गुणा भाग इतना ही है कि यहाँ से देखिए कितना यहाँ छूटा और कितना यहाँ छूटेगा, ये अंदाजा तीर लगता है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से देखा जाएगा कितनी दूरी होती है, उसी के हिसाब से बीच में ये मार्का खींच दिया। चारों तरफ से देखिए चौकेर आया, ऐसे हो जाएगा, देखिए ये बराबर आया। फिर उसके बाद इसको इसी जगह अस्तर में ही इसको कैंची धंसा लें। कैंची जब धंसा देंगे तो दोनों पल्ला का डांट जो होता है वो कभी कम बेसी नहीं होगा, बराबर आएगा, इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद इस अस्तर को पहले ऐसे बस ऐसे कैंची घुमा और इसको ऐसे काट दें, फिक्स कटिंग कर दें इसको। इसमें झाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे अपना आप ही ब्लाउज बैठ जाएगा। जितना सिलेंगे तैयार करना चाहेंगे उतना ही बैठेगा। फिर इसमें चटका पहले ही मार, बस ये तो ही जगह से फोल्ड होगा। फ्रंट पल्ला अगर 12 इंच का मुड़ा है तो बैक पल्ला आपका 11 इंच का मुड़ना चाहिए, 1 इंच कम होना चाहिए। ऐसे घटा लो, 11 इंच से फिक्स होना चाहिए बैक पल्ला, क्योंकि इसमें कपड़ा अस्तर में भी बचाना है और जो ब्लाउज के पीस है उसमें भी बचाना है। तब आपका ब्लाउज बनाने में कपड़ा घटेगा नहीं। और 1 इंच यहाँ से लेना, 1 इंच बैक पल्ला छोटा करना है, 1 इंच। यहाँ से आपको नाप कर दिखा रहे हैं, 1 इंच पल्ला है, देखिए 1 इंच फ्रंट से बैक पल्ला छोटा होना चाहिए। देंगे बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला बराबर आ जाएगा। फिर ऐसे इसको फोल्ड कर दें यहाँ पर। फिर इस ब्लाउज को ऐसे उठा लें और ब्लाउज को ऐसे उठाएं और बीच में ऐसे फोल्ड करें इसको, इस डार्ट से लेकर के फोल्ड करें। फिर इसको ऐसे रखें, नीचे दबाव छोड़ करके फिर ऐसे मार्का लगा के फिर ऐसे इसको चौकोर मार, ऐसे चौकोर मार देंगे। चौकोर मारने के बाद फिर इसको यहीं पर राउंडिंग ऐसी जगह ले लेंगे। फिर यहाँ से नाप लेंगे, 4.5 इंच बैक पल्ला का डाट 4.5 इंच, 4.5 इंच ले लेंगे और इधर से 7 इंच, 7.25 ले लेंगे, 7.25 ले लेंगे, ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा। फिर इसको मार्का ऐसे खींच देंगे, इसमें भी कैंची ऐसे धंसा देंगे। धंसाने के बाद इसका जो बैक पल्ला का जो कि कटिंग करना है तो ऐसे फिर काट दें इसको, ऐसे काट दें और ऐसे रख दें इसको। रखने के बाद इधर पल्ला
बराबर ही काटें। इधर यही समझ जाइए कि 1-2 सूत के अंतर होना चाहिए। बैक पल्ला कटिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, ऐसे काटें। फिर इसको ऐसे काटें। आ गया तो बैग और फ्रंट निकल गया, आपके सामने दिखा रहे हैं कैसे हो रहा है ये। अब देखिए ये दोनों तरफ दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा। फिर इसको फोल्ड कर दें, ऐसे फोल्ड करके रख दें। अगर कोई भी कमी, और बैक के जो दिखाए हैं कि ऐसे राउंडिंग घुमाएंगे तो यहाँ देखिए कैसे होगा, इसका राउंडिंग कितना अच्छा है। जब ये डांट यहाँ लगेगा और एक डांट यहाँ लगेगा तो ये गला भागेगा, फिर ये गला अपने आप चौड़ा हो जाएगा। इसको फिर फोल्ड कर दें, फोल्ड करके इस पर इसको सेट करके, और ऐसे देखिए ऐसे कपड़ा उठाएं, कपड़ा ऐसे उठा लें। उसके बाद इसको इसी कपड़े में ऐसे इसको फोल्ड, ऐसे फोल्ड कर दें। फोल्ड ऐसे करने के बाद इसको एकदम बराबर कपड़े को देखा सीधे तरह से सीधा हुआ है कि नहीं, ऐसे सीधा कर लें। फिर ऐसे करें। ऐसे करने के बाद ब्लाउज को देखें कि ब्लाउज की बाजू की लंबाई के एक पल्ले में जॉइंट आएगा और एक पल्ले में नहीं आएगा। यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। इस ब्लाउज का देखिए कैसे नापते हैं। इस ब्लाउज को देखिए, इस ब्लाउज का बाजू है 7.25, इसको नाप लेंगे। देखिए जॉइंट नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा इसी में। फिर उसके बाद इसको अलमोड़ को नापें। ब्लाउज को कभी भी काटा जाता है अलमोड़ के हिसाब से बाजू पड़ता है। देखिए 8 इंच है, 8 इंची इसको 8.25 इंची अलमोड़ लगाया जाएगा। इसको हिसाब लगा कर ऐसे इसको फोल्ड करें। इसको फोल्ड कर दिए। आपको जो कटिंग बता रहा हूँ मैं एकदम कंफर्म होगा, इस हिसाब से आप काट कर देखिए। और ये 7.25 चाहिए तो 7.25 चाहिए तो ये पूरा 8 लगा दें, इसको 8 लगा दें, क्योंकि दोनों तरफ दबाव होता है। वो दोनों तरफ के दबाव लेकर के ऐसे सीधी कर लें। और फिर जो अलमोड़ है इसका, अलमोड़ जो आपको दिखाए हैं ये देखिए 8 इंची 2 सूत है, 8 इंच 2 सूत है। तो इसको 8 इंची 3 सूत होना चाहिए। इसलिए जब सिलाई मारेंगे तो कम से कम 1 सूत वो खींच लेता है। फिर इसका बाजू का ये मोहरी नापना चाहिए। ये बाजू का मोहरी कितनी है? 13 इंच का है, 13 इंच है। ये 13 इंच का आपका फिक्स से लगा लो, यहाँ से लगा लो और ऐसे मार्का खींच लो, ऐसे मार्का खींच लो। फिर उसके बाद इसको कैंची से ऐसे उड़ा देने के बाद यहाँ ऐसे कट कर, यहाँ ऐसे कट करके फिर इसको ऐसे घुमाते लेकर ये देखिए। इसको जब काटे हैं एक चटका पहले मारे, ऐसे चटका मारे और एक चटका यहाँ मारे। उसके बाद इसको जो शेप है उड़ाना है, शेप ऐसे 2 पल्ला ले लें और इसको शेप किस हिसाब से उड़ाना चाहिए देखिए। पहले हम आपको मार्का लगाएंगे, ऐसे शेप उड़ाएंगे जैसे शरीर का अलमोड़ है उसी तरीके से देखिए शेप उड़ा। अब इसके हिसाब से हम इसका कटेंगे। ये चाहे जो बहनी है करने वाली है सिलाई, चाहे भाई है, आप करेंगे अगर हमारे हिसाब से कटिंग करेंगे तो देखिए ये कितना अच्छा होगा। देखिए देखने में कैसा लग रहा है और शेप में कैसा हो रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। देखिए हम जो दिखाएंगे, जो बताएंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा। थोड़ा ट्राई मारें कि जैसे मैं बताया हूँ वैसे आपको कटिंग कैसा लगा। इस पर आप लोग हमको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।